ये एक और महत्वपूर्ण बात और हमारे जीवन से लेके एक कथा। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ 8:30 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ एक कथा सुना देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। हमारे जीवन में ना कुछ ऐसे पहलू हैं जो दिखते नहीं हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, मानती ही नहीं। ठीक है, इग्नोर करती हूँ। ठीक है, शायद इसीलिए हमारे जीवन में जो चल रहा है हमारा जीवन ना, वो तो दिख रहा है सीधा, लेकिन उस तरह का है नहीं जैसे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, कुछ सिंपल बातें बता रही हूँ, क्योंकि जितना गहराई से मैंने लिया नहीं है उसको, संवेदनशीलता, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से संवेदनशीलता नहीं बताऊँगी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। ठीक है, सबके व्यवहार, सबके रहने के तरीके, सारे कुछ नॉर्मल दिखते हैं। ठीक है, लोगों का व्यवहार जो है वो बता रही हूँ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैं तो सोच में इतनी गहराई में चली गई कि मैंने अपने दादी से पूछ लिया, मेरी माँ को पता भी नहीं है, कि मैंने अपनी दादी से पूछ लिया कि मैं सही में आपके घर की लड़की हूँ कि कहीं से लाए हो हमें उठाकर, मतलब गोद लिए हो कहीं से। मैंने अपनी दादी से पूछ लिया, पता है जो मेरी मम्मी है वो मेरी मम्मी है कि नहीं है। मम्मी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है ना, इतना मन में उथल पुथल मचा हुआ है। ठीक है, तो दादी बोली ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी की ही बेटी है। कौन तुमको क्या बोला है, दादी बोली। तो मैं बोली कि कोई कुछ नहीं बोला, हमारे मन में सवाल चल रहा है तो इसीलिए मैं पूछी हूँ और कोई बात नहीं है। तो दादी बोली तुम्हारी मम्मी की ही बेटी हो, कहीं से तुमको नहीं लाए हैं गोद लेके। ठीक है, तो कुछ ऐसी जो बातें हैं जो हमारे मन को अंदर से कचोटते रहता है, अंदर से। लेकिन मैं जिस चीज़ को महसूस करती हूँ वो चीज़ मैं बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये सब क्यों होता है हमारे साथ? हमारे अंदर होता है, हमारे मन में होता है। ठीक है, जो चीज़ मैं समझती हूँ, जिन चीज़ों को समझती हूँ, ठीक है, तो ये सब हमारे मन में क्यों होता है वो मैं जानती ही नहीं। ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो मैंने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी हमें सिखाया भी नहीं गया है। ठीक है, इस तरह की बातें हमें सुनना पड़ता है और सुनना पड़ रहा है। ठीक है, और हमारे परिवार को भी सुनना पड़ रहा है, हमारे माता पिता को भी सुनना पड़ रहा है शायद। पर वो लोग को अगर मैं बोलूँगी तो वो हमें पागल बोलेंगे कि तुम्हें बोला कौन, बताओ। तो इसीलिए मैं पूछ नहीं सकती, बोल नहीं सकती किसी को। तो ये सब बातें हमें सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों पड़ता है, ऐसे क्यों होता है? मैंने इस चीज़ पर थोड़ा सा अनुसंधान किया, जानने का कोशिश किया। ठीक है, हमारी ज़िंदगी जो है इसका कोई महत्व ही नहीं है हमारी ज़िंदगी का। ठीक है, महत्व कहीं और है। कहाँ है?
हम जानते नहीं हैं, लेकिन जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर अभी तक जान नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हमने इस पर थोड़ा सा जानने का कोशिश किया। ठीक है, मैंने बताया नहीं किसी को, तो हम जाने समझे भी, हमें समझ में भी आया। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं। ठीक है, ना उसके बारे में सुने हैं, वो है कि नहीं है ये भी नहीं जानते। ठीक है, तो जिसके बारे में जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रखता है, क्या विचार रखता है, ठीक है, ये भी नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हम क्यों सुने, किसी का बात क्यों सुने, किसी का बात हम क्यों सुने। हमने ये निर्णय लिया कि हम नहीं सुनेंगे। अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, हमें कोई कुछ बोल रहा है, तो आप सामने आके बोलो, खुल के बोलो, पूरे समाज के सामने आके बोलो। ठीक है, हम किसी का बात नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना ही सुनेंगे, क्योंकि हमें जो कदर नहीं करता है, जो सम्मान नहीं करता है, उसके लिए हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। हमने निर्णय लिया और हमने बोला भी। ठीक है, तो इस विषय में हम अगर कोई ऐसी पॉइंट आती है हमारे सामने, अगर ऐसी पॉइंट आएगी, तो हम अपने माँ से तो बात करेंगे, अपने पापा से तो बात, पिताजी से तो बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस विषय में, लेकिन अपनी माँ से तो अवश्य ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे इन सब गलतफहमियों की वजह से, इन सब बातों की वजह से हमारे घर में आपस में मनमुटाव हो रहे हैं। हमारे माता पिता के साथ हमारा जो लगाव है, वो चीज़ में होता है ना, एक ठो अंदर में कुछ सर्दी लगी है, हमें कुछ बात है तो दूरी आ जाता है सोचने में कि लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं, और हमारे माता पिता कुछ नहीं बोलते। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ठीक है, क्या बात है? ठीक है, तो अगर ऐसे लोग सामने आके बोलेंगे तो इस विषय में मैं बात करूँगी और खुल के बात करूँगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैंने बोला है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने माँ के बारे में भी सोचती हूँ, अपने घर के सभी लोगों के बारे में, अपने पिताजी के बारे में भी सोचती हूँ। ठीक है, कि लोगों को हम बर्दाश्त क्यों करते हैं, क्यों बर्दाश्त करते हैं, इन बातों को क्यों बर्दाश्त करते हैं, किस लिए बर्दाश्त करते हैं, किस वजह से बर्दाश्त करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ, मैं ऐसी बातें, हमें ना ज्ञान दिया गया है, ना हम जानते हैं इन सब बातों को, और हमें ये सब बातें सुनना पड़ रहा है, अक्सर सुनना पड़ रहा है। और हमारे रिश्तों में इसी वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। ठीक है, आपस में गलतफहमी हो रही है, आपस में कि सब बातें कौन फैला रहा है, कौन गलतफहमियाँ, गलत बातें इस तरह से इशू कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों हो रहा है ये सब। इसलिए मैंने जानने का कोशिश किया, तो मैंने समझा कि ये किसी और की वजह से हो रहा है, हमारे घर की वजह से नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करूँगी। जो समझेगा वो अवश्य ही समझेगा हमारी बात को, मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करूँगी। अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान करता है, आपको इज्जत करता है, तो आप चलो भाई हम सह लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये भी होता है, या फिर हमसे जान परिचय है, हमसे लगाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उसके लिए हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। हमने बोला, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। एक महत्वपूर्ण बात ये है, एक महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में कि कोई एक ऐसा है
जिसके चलते हमें सुनना पड़ता है, लेकिन अब हम नहीं सुनना चाहते हैं। ये हमने निश्चय किया है, ठीक है। लोगों की वजह से बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, जिसमें व्यवहार आते हैं, ठीक है। लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, हाँ, मेरे घर का ही उदाहरण दे रही हूँ। से बचपन से लेके आज तक हमें किसी चीज़ की कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ठीक है। अपने लेवल में बता रही हूँ। कभी किसी ने रियलाइज़ नहीं कराया कि कितनी मेहनत से चीज़ें मिलती हैं, आती हैं घर में। किसी ने कभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ये रियलाइज़ नहीं कराया हमें, ठीक है। लेकिन अंदर में ऐसा लगता है कि लोगों को खुशी नहीं होती है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करके हमें खुशी मिलता है। हमें जो उत्साहित होती हूँ कि मेरे घर के लोग हमें कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं। हमें कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन लगता है कि वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, हमें लगता है, ठीक है। तो इसमें वजह क्या है? इस वजह को मैं जानती नहीं और मैं पूछ भी नहीं सकती। अगर मैं पूछूंगी तो बोलेंगे कि तुम तो एकदम अंतर्यामी हो गई है, सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है, सब समझ रही है, और क्या बात है। तो मैं इस बात को पूछ नहीं सकती, नहीं तो बात बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। तो ये मैं बताना ज़रूरी समझी, इसीलिए बताई। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती वीडियोज़ में, नहीं तो हमें बोला जाएगा क्या पता है, इतना बोलने सीख गई है आजकल, इतना बोलती है, इतना बोलने सीख गई है, इतना ज़्यादा बड़ी हो गई है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बड़े बड़े हैं, ठीक है, 10 साल 12 साल के बच्चे हैं। और फिर भी अगर मैं बोलूँगी तो बोला जाएगा कि तुम कितना बोलने सीख गई है, इतना दिमाग आ गया है इसके पास, वीडियो बना रही है, स्टोरी बता रही है तो इसलिए मैं पूरी बात नहीं बता सकती हूँ। लेकिन फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि जिसको हम जानते नहीं हैं उसके लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इस पर रिसर्च किया है और समझा है कि ये किसी और व्यक्ति की वजह से हमारे साथ हो रहा है, और इस बात को हमारे घर के लोग जानते नहीं हैं और हमें टॉर्चर किए जा रहे हैं। जो गलती हमने किया नहीं है, जो काम हम किए नहीं है, जो हमें सोचती नहीं हूँ, जो मेरे विचार नहीं है, उस लिए मैं टॉर्चर होती हूँ, ठीक है। उस वजह से मैं टॉर्चर होती हूँ, ठीक है। और ये मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें, मैं तो ऐसे सोची भी नहीं, ऐसे हमारे विचार भी नहीं हैं, और अचानक से हमारे साथ क्या हो रहा है ये सब, मैं पागल हो जाती हूँ। इसलिए मैंने इस पर विचार किया और समझा ये किसी और की वजह से हो रहा है हमारे साथ, किसी और की सोच है, किसी और का विचार है, किसी और का ज़िंदगी है जो हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरा जो कदर नहीं करता, जो इज्जत नहीं करता, जिसे मैं जानती नहीं, उसके लिए मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूँगी। हो सकेगा तो मैं सबके सामने इस बात का खुलासा करूँगी और सबके सामने मैं इसका फ़ैसला भी करूँगी, अगर मेरा हाथ में मौका आया तो, ठीक है। ये बता रही हूँ। और एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरा शादी हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ। मेरा यहाँ पर शादी हुआ है,
ठीक है। हाँ, कुछ बातें थी जिसकी वजह से शादी से पहले की बता रही हूँ, मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता था। ऐसा लगता था कि मैं कहीं चली जाऊँ कुछ दिनों के लिए तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। घर में मन नहीं करता था रहने के लिए, तो सोचती थी कि कुछ दिन के लिए कहीं चली जाती हूँ तो अच्छा लगेगा। पर धीरे धीरे हम माइंड से उन उल्टे सीधे बातों को निकाल के और मैं अपने आप को संभाल ली, ठीक है। 1-2 साल बाद हमारी शादी हुई ना, तो ये सब बातें हमें सुनने को आ रहा है, ठीक है, कि हमें घर में रहने का मन नहीं कर रहा था कुछ वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे रहने आ गई शादी करके। वो तो बात मेरी बात है, मेरा अपना बात है। अब हमें ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुमको रहने दिए हैं दया करके, बोलने का तरीका है ये। इसके पीछे कोई और बात है, ये बोलने का तरीका है, इसके पीछे और एक रहस्य है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका है कि तुमको यहाँ पे हम लोग रहने दिए हैं, ठीक है, रहने दिए, एहसान किए हैं। इस तरह की बातें हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे मेरी सासू माँ जो थी वो बोली भी, इतना चिल्ला रही है, चीख रही है, फिर भी हम इसको रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बोलने का तरीका है, मैं समझी हूँ, ये बोलने का तरीका है, इसके पीछे कोई और वजह है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इस पर बात नहीं किया, बहस नहीं किया, नहीं तो झगड़ा हो जाता। अगर बहस करती तो झगड़ा हो जाता। ये मेरा ससुराल नहीं है, यहाँ मैं रहने आई हूँ, ठीक है। मैं बड़ी हो गई हूँ, मायके में रह नहीं सकती हूँ ना, इसलिए यहाँ पे मैं रहने आ गई हूँ। और इसके पीछे कोई और बात है, ये तो एक बात बनाया गया है, वजह कुछ और है, बात कुछ और है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को अगर रहना ही था तो कहीं और जाके रह लेती, यहाँ क्यों आती रहने के लिए। मेरा इतना बड़ा फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, कहीं भी रह लेती। ये शादी करके दूसरे के घर में रहने क्यों आती मैं। मानते हैं थोड़ा सा जान परिचय के हैं ये लोग, ये भी रिश्तेदार का ही घर है, फिर भी ठीक है, अपना रिश्तेदार अपना होता है। और ये चाची का ससुराल है, ठीक है, नहीं चाची का मायका है, ठीक है, तो ये लोग थोड़ा दूर के रिश्तेदार हुए, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ, पर ये जो बोला जा रहा है ना, वो मेन पॉइंट नहीं है, इसके पीछे कुछ और है, ठीक है, जो नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। किसी और का ज़िंदगी हमें दिया जा रहा है जो दिख नहीं रहा है, किसी और का ज़िंदगी हमें कॉपी करवाया जा रहा है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो और आगे क्या बोल सकती हूँ, अब ऐसे ही समझें। जय माता की।